रायबरेली सीट से बड़ी खबर है, जहां पर रायबरेली सीट को लेकर प्रत्याशी केएल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करेंगे, ये केएल शर्मा ने अपने बयान में कहा है। जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। नामांकन की तैयारी के लिए ही रायबरेली आया हूं, ये केएल शर्मा ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रायबरेली की जनता कांग्रेस के साथ है। ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता केएल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं प्रत्याशी के नामांकन के लिए ही यहां पर आया हूं और जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस द्वारा कर दी जाएगी और 3 मई को कांग्रेस का प्रत्याशी नामांकन भी करेगा। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो। लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है। तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का, उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी मीटिंग के लिए आज मीटिंग बुलाई थी और फिर इलेक्शन को लेके सुझाव हुए। तो इन सबका यह है कि जिस तरह जैसे ट्रेडिशनल हम लोग लड़ते हैं तो वही तरीका हमारा बेहतर है। और इस बार समाजवादी के लोग हमारे साथ हैं तो उनकी पार्टी को उसी तरीके से लेना है जिस तरह हम कांग्रेस के लिए करते हैं। तो हमारी समन्वय समिति की मीटिंग हो जाएगी। तो पहले हमारे अध्यक्ष जी उनके कार्यालय पे जा रहे हैं, उनके फिर ब्लॉकों तक का हमारा समन्वय रहेगा उनके साथ में, फिर लास्ट में बूथ तक। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कैप्टन नाय सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी दिव्या जी, धन्यवाद। जी भदौरिया जी, यहाँ पर रायबरेली सीट को लेकर बड़ा बयान केएल शर्मा की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा 3 मई को जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करने वाला है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्या जी, मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक कंफ्यूज है, समय बचा नहीं है। और केएल शर्मा जी कह रहे कि हम जो है ना प्रत्याशी के तौर पे आए हुए हैं, तो मगर अभी घोषणा कुछ हुई नहीं है। तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किसको उतारें किसको नहीं उतारें। कि ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि अब की बार रायबरेली सीट भी जो है ना हाथ से इनके निकल चुकी है। अब ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि किसी ऐसा कोई कैंडिडेट उतरे जो कम से कम जमानत बचा ले, जिससे इज्जत बनी रहे। बस ये प्रक्रिया है इनकी। बाकी ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि रायबरेली अब इनके हाथ से निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उस पर बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएगी। जैसे हमने अमेठी इनसे छीन लिए, ऐसे अब की बार में हम रायबरेली भी छीन लेंगे। क्योंकि हार का डर सता रहा था, तभी तो सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ के चली गई, नहीं तो क्यों जाती अगर उन्हें हार का डर नहीं होता। जी। इनकी परंपरागत सीट जहाँ से जो बार बार वादे वो जीती है, नेहरू इंदिरा से लेके वो सीट जो है इनकी थी, और आज उस सीट को ये लोग छोड़े छोड़े फिर रहे हैं। तो इन्हें मालूम है कि आज योगी और मोदी की आंधी ऐसी चल रही है डबल इंजन की, कि इसमें जो है ना ये जितने भी है जो मौकाप्रस्त पार्टियां हैं, जो देश विरोधी पार्टियां हैं, देश के खिलाफ कार्य करने वाली पार्टियां हैं, आज इनके लिए देश में कहीं कोई जगह नहीं बची है। और ये जनता बखूबी इनके जो है ना नीति और इनकी नीयत को जान चुकी है। हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। यहाँ पर रायबरेली सीट पर चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। वहीं केएल शर्मा ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ कि प्रत्याशी 3 मई को नामांकन भरेगा। आखिर कौन वो प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से? अच्छा दिव्या जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भदौरिया साहब कुछ हवा में नहीं उड़ रहे हैं क्या? जरा इनसे मुझे पूछ के बता दें, मुझे नहीं पता इन्होंने रायबरेली में कौन सा प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अपना घर बचाओ पहले। जेठानी की तरह दूसरों को नहीं कुछ ताने मारने चाहिए। और आप पहले तो ये जवाब दो देश को कि आपका नेता, मेरे देश का प्रधानमंत्री रेपिस्ट के कहता है, रेपिस्ट जिसने अपने घर की यानी जो रक्षक है वही भक्षक बना, उस रेपिस्ट को वोट के लिए कहता है कि रेपिस्ट को अगर वोट डालोगे तो डायरेक्ट वोट मेरे पास जाएगा।
पहले तो भदौरिया जी इसी बात का जवाब दे कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे गुंडों के संग मंच साझा क्यों करते हैं। ठीक है राज शर्मा जी, हमारा जवाब तो- उनका भी लेंगे, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अभी फिलहाल रायबरेली सीट की बात हो रही है, वहां पर कांग्रेस ने इतना वक्त क्यों लगाया? 3 मई यानी कि कल ही है और कल ही नामांकन होना है, लेकिन प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है। नहीं देखिए, पहले भी एक बार हो चुका है। राजीव गांधी जी उसी दिन आए, उसी दिन घोषित हुए, उसी दिन उन्होंने नॉमिनेशन करा दिया। अगर केएल शर्मा जी आ गए, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कहावत है हिसारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, ये समझ लीजिए जो आप लोग कयास लगा रहे हो और जो वहाँ जनता की प्यार जो दिखा रही है, नॉमिनेशन तो वही करेंगे, ये तो निश्चिंत है। नॉमिनेशन वही करेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपके सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया कि पहले भी हो चुका है और जनता का प्यार मिल रहा है जिससे वही करेगा नामांकन। देखिए दिव्या जी, ये तो राज शर्मा है, अब इनकी मजबूरी है कि इन्हें पार्टी गाइडलाइंस है हटके कुछ अरे कह भाई, नहीं सकते। आपकी कौन मजबूरी? मेरी है तो पार्टी की, मेरी मुझे कहने की परमिशन तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। अच्छा, इसमें मजबूरी क्या भाई? कह नहीं सकते हैं। बाकी केएल शर्मा आएंगे या कोई दूसरा आएगा, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि असमंजस में है कांग्रेस। कांग्रेस सोच रही है कि बीजेपी ने हमारे प्रत्याशी को देख के किसको उतारना है, तो हम तो अपना प्रत्याशी तैयार बैठा है कि ये एक बार घोषणा करें कि हम नाम बताओ, सीधा नाम बम बताओ, सब नाम फोड़ेंगे। बताओ। जैसे मैंने बोला, ये हवा हवाई हो जाएगा, उसको बाकी आप अच्छा, यू आर कैप्टन मैन ऑफ साहब, वर्ड्स। भदौरिया नाम जी, बताओ। यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस कंफ्यूजन में है, आपका प्रत्याशी जो है वो तैयार बैठा है। आखिर आपकी तरफ से कौन ऐसा प्रत्याशी है जो कांग्रेस बताओ। को चुनौती देगा? अरे हमारे पास ऐसे प्रत्याशी हैं कि उसका इनके पास तोड़ है ही नहीं। अरे तो कंफ्यूज क्यों? हमारे पास तो एक से एक बड़े बैठे, अरे तो एक से एक confused महान क्यों? बैठे हैं, एक से अरे एक बात तो विकास समझे है ना। अच्छा राज शर्मा जी, एक बार उनकी एक- बात पूरी हो लेने दीजिए, आपके पास आती हूँ। भदौरिया जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर यही तो है कि इनके पास बोलने को कुछ होता नहीं है, तो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। और राज शर्मा एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, एडवोकेट भी हैं, और फिर भी पता नहीं है कांग्रेस की लाइनें सीख के क्यों बीच में बोलते रहते हैं। अरे जब कांग्रेसियों का जो स्थिति है आप उसको छोड़ो, आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप ठीक है। क्यों इनके चक्कर में अपना जो है ना फ्यूचर खराब करते हो अपनी। ठीक है राज तो शर्मा जी ये और राज- भदौरिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।